ठीक है, अपनी वीडियो रहेगी भाई जिसमें अपन डिस्कस करेंगे क्या, फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समझना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करना, ऐड करना, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो ऐसा कर्व सा रहेगा, इसके अंदर लिखेंगे y और इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये है कि y एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है कौन से एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। अच्छा, अगर तुम मैथमेटिकली सोचोगे तो इंटीग्रेशन y डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ कर्व ओवर x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर किसी कर्व का अगर तुम एरिया कैलकुलेट करोगे, लेट से ये कोई इक्वेशन है जिसका डेफिनेशन रहा होगा y, और अपने को इसका एरिया निकालना है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। ठीक, तो x एक्सिस के ऊपर तुम इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये बात समझना। ये समझ गए तो इंटीग्रेशन का बेसिक समझ में आ जाएगा। क्या करोगे, इसको बहुत छोटे 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 सेगमेंट्स में ब्रेक कर दोगे। ठीक, बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स में ब्रेक कर दोगे, ऐसे। ठीक, ऐसा ब्रेक करते जाओगे पूरे एंड तक। अब ये जो छोटा सा सेगमेंट है, ये छोटा सा सेगमेंट है, इसका विड्थ हम लोग कितना बोले, डी एक्स। क्या बोले, डी एक्स। और ये जो ग्राफ है इसका एट दिस पॉइंट हाइट कितना है, वाई। एट दिस पॉइंट इस ग्राफ का हाइट कितना है, वाई। तो अब देखो, ये सेक्शन को अगर अपन जूम इन करके बाहर निकाल लें, ये सेक्शन को जूम इन करके कहाँ निकाल ले, बाहर। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल जैसा, जिसकी हाइट कितनी है, y, और जिसकी विड्थ कितनी है, dx। ठीक, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, y, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है, dx। तो एक छोटे से रेक्टेंगल का एरिया कितना है, वाई डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ये सिग्निफाई करता है कि आप इस पूरे कर्व को कहाँ से कहाँ, किसी पॉइंट ए से जोड़ना चालू किए, ऐसे वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स, कहाँ से जोड़ना चालू किए, ए से, और जोड़ते हुए कहाँ तक गए, डी तक। ठीक, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स सिग्निफाइज एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या बताता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक, कहां से कहां, ए से बी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स को क्या करना, ऐड करना। ठीक, अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले रहेंगे जो आप याद रखेंगे तो आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो फंडामेंटल फॉर्मेट है, जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या, एक्स पावर एन डी एक्स। इसमें y का वैल्यू हमने क्या रख दिया, एक्स पावर एन। ठीक, तो इस इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में क्या, एन प्लस वन। ठीक, पावर एक बढ़ेगी और अपॉन में नंबर एक बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप इंटीग्रेशन लिखते हैं एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू आपको मिलेगा एक्स पावर टू प्लस वन अपॉन क्या, टू प्लस वन। ये वैल्यू क्या हो गई, एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक, मान लीजिए आप लिखते हैं सिर्फ एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स पावर टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक, एक और लिख लेते हैं। अगर आप लिखते हैं इंटीग्रेशन एक्स पावर फोर डी एक्स, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन। ये हो जाएगा एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो ये अपना हो गया फॉर्मेट नंबर वन। अब फॉर्मूला नंबर टू, इसको आप पॉज करें, आराम से लिख लें। एक दो फॉर्मूले लिखते हैं फिर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अगला फॉर्मेट,
y इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, y इक्वल टू क्या लिखे, सम कांस्टेंट नंबर। तो अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर है तो इंटीग्रेशन क्या आया, k इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ कैसे इंटीग्रेशन होगा समझना, कांस्टेंट है नंबर तो इंटीग्रेशन के बाहर चले गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 1 dx। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो k इंटू इंटीग्रेशन x पावर 0 dx। इसका वैल्यू क्या आया k x पावर 0+1 अपॉन क्या 0+1, तो क्या हो गया k x पावर 0+1 क्या 1/1। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो इंटीग्रेशन k dx का वैल्यू क्या हो जाएगा kx। ठीक, अब इसके एक दो एग्जांपल, जैसे कि आपने लिखा इंटीग्रेशन 3 टाइम्स dx, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा 3x। अगर आप लिखे इंटीग्रेशन 4x तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 4dx, तो आंसर क्या मिलेगा 4x। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मेट नंबर 2। पॉज कीजिए, इसको भी लिख लीजिए। ठीक, फिर अगले फॉर्मेट में जाएंगे। तीसरा फॉर्मेट, मान लो आपको नंबर मिला y इक्वल टू 1/x⁴n, तो क्या कीजिएगा, तो ये कीजिएगा कि y का वैल्यू आप क्या लिख लेंगे x⁻n। ठीक, और आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन x⁻n dx, तो इसका वैल्यू क्या आएगा x⁻n+1 अपॉन -n+1। ठीक, लिखने का तरीका बस ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर अपॉन में रहे तो उसको ऊपर पावर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है -n। तो ये x पावर क्या हो गया -n+1 अपॉन -n+1। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका भी अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, लेट से आपको मिला x⁻2 dx, इसको आप क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन x⁻−2 dx। इसका वैल्यू क्या आएगा x⁻−2+1 अपॉन -2+1। ये क्या हो गया x⁻−1 अपॉन -1, ये क्या हो गया -1/x। ठीक, अगर आपको लिखा मिला 1/x³ dx, तो इसका क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन x⁻−3 dx, तो इसका वैल्यू क्या हो गया x⁻−3+1 अपॉन -3+1। इसका वैल्यू क्या हो गया x⁻−2 अपॉन -2। इसका क्या लिखा 1/-2 अपॉन x का क्या स्क्वायर। और एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए थोड़ी और। 1/x पावर लिखा 6 dx, तो इसका वैल्यू क्या पुट कराइएगा x⁻−6 dx, तो इसका वैल्यू क्या हो गया x⁻−6+1 अपॉन -6+1। इसका वैल्यू क्या आया x⁻−5 अपॉन -5। इसका वैल्यू क्या आया -1/5 इंटू x⁻5। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा फंडामेंटल फॉर्मेट। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको पहले इसको आप पॉज करके लिखिए, यहां तक लिख के आ गए तो जो क्वेश्चन लिखेंगे उसको आप बनाएंगे। ठीक, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 1/x² इंटू क्या dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करके देना है, तो सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाएं पॉज करके। ठीक, पॉज करके अगर बन जाए बहुत अच्छी बात, आंसर चेक करेंगे। ठीक, अब पॉज कर लिए बना लिए तो अब अपना काम देखते हैं। पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन को अंदर सेपरेट करेंगे सब में, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन x² dx प्लस सारे इंटीग्रेशन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² dx। तो देखो चारों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए, इसको क्या लिखोगे x⁻2+1 अपॉन 2+1 प्लस 3x⁻1+1 अपॉन 1+1 प्लस 4 dx का क्या 4x प्लस इंटीग्रेशन, इसको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लिखे x⁻−2 dx। ठीक, तो ये क्या हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस x⁻−2+1 अपॉन -2+1। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आया x³ 3
प्लस 3x² बाय 2 प्लस 4x प्लस x पावर -1 अपॉन -1, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। x³ बाय 3 प्लस 3x² बाय 2 प्लस 4x माइनस x पावर -1। लास्ट स्टेप में अगर लिखना चाहो तो इसको फिर चेंज कर लो, x³ बाय 3 प्लस 3x² बाय 2 प्लस 4x माइनस 1 बाय x। अच्छा, ये आंसर अब आपका अगर आ गया बहुत बढ़िया। अब यहाँ में हमारे इंटीग्रेशन में ना एक कमी, यहाँ पे हम लोग शुरू में बोले थे कि यहाँ पे बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन किया, लिमिट। लेकिन हमारे इंटीग्रेशन में जब लिमिट ना हो तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त हम लोग आखिरी में इंटीग्रेशन के आगे क्या लगाते हैं? सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। तो अब इंटीग्रेशन के आप जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर उसमें लिमिट नहीं है तो उसके एंड में आप क्या चिपकाएंगे? एक कांस्टेंट। ठीक ठीक। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, या आप बनाएंगे। इंटीग्रेशन 2x² प्लस 3x प्लस 1/x³ प्लस 4dx। ठीक, इसको आप करके देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम और, इंटीग्रेशन 6x पावर 5 प्लस 4x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 2x पावर 1 प्लस 8 माइनस 1/x पावर 4 dx। ठीक, ये दो प्रॉब्लम आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्व करें और बन जाएगा यार, कोशिश करो। ठीक है, कुछ सीखने मिलेगा। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में अपन लोग क्या सीखेंगे? लिमिट लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन करना। ठीक है, और फंक्शंस होते हैं। इस वीडियो में हमने बस छोटे छोटे 3 फंक्शन डिस्कस किए। कौन कौन सा? x पावर n कांस्टेंट और 1/x पावर n। अच्छा, इसमें एक लिमिटेशन ध्यान रखिएगा कि हम लोग 1/x को जब इंटीग्रेट करते हैं, एक फॉर्मेट और लिखवा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन 1/x dx है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? log नेचुरल x। क्या हो जाएगा? log नेचुरल। ठीक, अगर पावर 1 है तो। ठीक, याद करो, log नेचुरल x का जो डिफरेंशिएशन होता था क्या होता था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log नेचुरल x। ठीक, तो अगर पावर ज्यादा है तब पावर को ऊपर ले जा करते हैं, अदरवाइज 1/x का इंटीग्रेशन सीधे सीधे होगा log नेचुरल x। अच्छा, इनडेफिनिट है तो साथ में क्या चिपकाएंगे चिंटू? कांस्टेंट। ठीक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।